जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शमशेर खान न्याजी और आप देख रहे हैं क्रॉस बार पॉडकास्ट सीज़न 2 एपिसोड नंबर 2। और जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा से अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि हम यहाँ पे उन लोगों को बुलाते हैं जो फुटबॉल से रिलेटेड हमारे से बातें करते हैं और हम उनको ज़रा डिग आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या ऐसा नया बता सकते हैं पाकिस्तान के फ़ुटबॉल डेवलपमेंट के हवाले से, या कुछ भी ऐसा जो पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को ऊपर लेके जा सके। प्लेयर्स को हमने इनवाइट किया, हमने मैनेजरियल जो लोग काम करते हैं फ़ुटबॉल के हवाले से उनको इनवाइट किया, पुराने लोगों को इनवाइट किया। जब हम छोटे होते थे तो वो लोग आते थे और हमें फ़ुटबॉल सिखाते थे कि अब वो कैसा सोचते हैं, पहले कैसे फ़ुटबॉल होती थी, अब फ़ुटबॉल बड़ी एडवांस हो गई है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी बहुत 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 पीछे है फ़ुटबॉल को लेकर। लेकिन मैं उन लोगों को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा जो लोग फ़ुटबॉल को लेकर, उसकी डेवलपमेंट को लेके आगे जाना चाहते हैं और विज़न रखते हैं फ़ुटबॉल को ऊपर लेके जाने के लिए। तो मैं उन लोगों को ज़्यादातर इनवाइट करता हूँ अपने शो पे। लेकिन आज मैंने अपने शो पे एक ऐसे इंसान को इनवाइट किया है जो फ़ुटबॉल डेवलपमेंट के लिए काम तो बिल्कुल कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनका जो बेसिकली डिपार्टमेंट है फ़ुटबॉल को लेके वो ये है कि जो हमारे जो पाकिस्तान से, हमारे डिफरेंट शहरों से जो प्लेयर बच्चे, मिडिल एज के बच्चे, अंडर 20 बच्चे, जो 25 26 जो इस उम्र के बच्चे होते हैं, इनको जो फॉरेन टूर्स करवाते हैं, जो इनको एकेडमीज़ के बच्चों को, लड़कों को ऊपर लेके जाते हैं फॉरेन टूर्स पे, वहाँ जाके डिफरेंट लीग्स में compete करवाते हैं। जैसे अभी हमारे रिसेंटली एक लोकल क्लब है हमारा बुल्स FC, वो मलेशिया गया अपने बच्चों को लेकर, वहाँ जाके 2 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने। और अभी 2 दिन के बाद वही क्लब जो है वो अज़रबैजान की फ़्लाइट लेके जाने लगा है बाकू में टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो ये फॉरेन लीग्स में इनको जो लेके जाने का जो सिस्टम है, जो मिडल मैन है, आज वो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है। उनका नाम है कामिल। कामिल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत से लोगों ने कामिल भाई आपका चेहरा नहीं देखा हुआ, लेकिन आज वो भी लोगों ने देख लिया। तो लोगों को पता लग जाएगा कि इनसे आपने रब्ता करना। अगर आपने किसी बाहर के मुल्क जाके कोई खेलना है तो आप इनसे रब्ता करते हैं। कामिल भाई कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताएं। करम अल्लाह का, आप बताएं। गर्मी बहुत है लाहौर में, बहुत ज़्यादा क्या क्या कहेंगे इस गर्मी में? आपका कारोबार कैसा जा रहा है? गर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो बहुत अच्छा जा रहा है। बस गर्मी तंग कर रही है, बंदा बाहर नहीं निकलता, बंदा गर्मी बाहर नहीं ज़्यादा निकलता। होती। बिल्कुल ठीक है। व्यूवर्स को थोड़ा सा एक और भी मैं बताऊं, कामिल भाई और मैं जो वो एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों की ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर और जो हमारा जो बात करने का तरीका जो है वो ज़रा मैच करता है थोड़ा सा। तो ये भी एक मेरे लिए भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है, उनके लिए भी पॉजिटिव साइन है। अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगाएगा, थोड़ी देर पहले पता लगा जब ये मेरे स्टूडियो में यहाँ पे आए। बिल्कुल ठीक है। कामिल भाई, आपके जो मेन जो आपका जो कंसर्न है फुटबॉल में, उस पर तो मैं बात करूंगा जो आपका मेन जॉनरा बेसिकली जो आप फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाह रहा हूँ आपसे मैं। ये बताएं कि मेरा टिपिकल एक सवाल होता है हर किसी के, यार पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो है वो कब ऊपर जाएगी, कब हम 200वीं पोजीशन से अंडर 100 पोजीशंस पे आएंगे और करते करते अंडर 50s में आएंगे, करते करते अंडर 10 पे आएंगे और हम डिफरेंट इंटरनेशनल लीग्स में compete करेंगे। तो ये कब होगा पाकिस्तान की फ़ुटबॉल? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? एक ये सवाल है मेरा। दूसरा ये बताएंगे कब और कैसे होगा ये? जो आपका पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट की तरफ जा रही है या नहीं, ऑफ कोर्स मुझे, क्योंकि मैं इनके साथ ही रहता हूँ सबसे, तो मुझे लगता है जा रही है, क्योंकि पहले एक स्ट्रक्चर नहीं होता था चीज़ों का। अभी आप देखेंगे विद इन लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ आ गए हैं, बहुत ज़्यादा न्यू प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया। और जब आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है तभी आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके कम्पीट कर पाते हैं। अदरवाइज बहुत डिफरेंस है हमारी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में, फुटबॉल टीम्स की। अगर आप मैचेस उठा के देख लें तो आपको क्लियर नज़र आएंगी चीज़ें। आप उनके मैचेस को भी देख लें, हमारे मैचेस को भी देख लें, लेकिन वो होता क्या है कि जब आप ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप कम्पीट करते हैं तो उनकी बहुत सी चीज़ें आपके अंदर, आप हंगर होता है हर एक प्लेयर के अंदर। और जितने भी एक हमारे हंगर वाले प्लेयर्स हैं और निकलेंगे आगे, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे। मैं तो अच्छा कामिल भाई, आपको, मुझे एक बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन मुझे इसका जवाब आज तक सही से मिला नहीं है। क्या डिफरेंस है यूरोपियन फुटबॉल में और पाकिस्तानी फुटबॉल में? ऐसा हम क्या नहीं कर रहे जो उनके लेवल पे नहीं हमारे? एक तो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत टॉप नॉच लेवल की हैं। ठीक है। और आपको लगता है कि उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसमें उनकी गवर्नमेंट का बड़ा हाथ होता है? बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स होता है, उनका होता है, उनके स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। ठीक है। उनके पास स्पॉन्सर्स ऐसे ऐसे हैं, आप देखें दुनिया के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स उनके पास हैं। ऐसे ही उनको तो उन्होंने स्टेडियम बना के दिए हमें। ऐसे ही है, मतलब इस लेवल के स्पॉन्सर्स हैं। इस लेवल के स्पॉन्सर हैं कि पूरे स्टेडियम है वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास पहली तो बात है जो एक फंड्स की। अब आप फंड्स आप बेशक
आपने किए होंगे पॉडकास्ट जी, जी, के जी, जो जी। हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं, जी, जी, जी। आप उनको चेक कर लें जी, और जी। देख लें वो कि भी वो बेचारे वो यही कहते हैं फंड्स की कमी है, फंड्स की कमी है। किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब आप फुटबॉल जो है ना, मैं स्किल को मैं पीछे रखता हूँ। पहले मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं समझता हूँ किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, वो है आपका स्टेमिना। ठीक है। स्टेमिना आपका तब भी होगा जब आप अच्छी डाइट लेंगे, फिटनेस। फिटनेस के ऊपर। फिटनेस। और फिटनेस कहाँ से आएगी? आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे, चाहे आप जो भी करते रहें, तो आपका कोई सही बात, फायदा नहीं सही होगा उस बात। चीज़ के अंदर, एग्रीड, ठीक है। एग्रीड, बिल्कुल। और अच्छी फिटनेस आपकी कब होगी? जब आपके पास पैसा होगा। बिल्कुल ठीक आपका है। पैसा होगा, आपकी डाइट रूटीन ठीक होगी। बिल्कुल उसके ठीक बाद है। जब ये सारी चीज़ें आप दे देते हैं किसी को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस टाइम के भी वो सब कुछ उनके पास अवेलेबल भी होता है। कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं अभी, क्योंकि मेरे साथ तो ट्रैवल करते हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी लीड फैमिलीज से हैं, लेकिन वो उनको एक्सपोजर नहीं है कि हमने क्या करना है। हालांकि उनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, अपने ऊपर लगा भी सकते हैं, लगाते भी हैं, लेकिन वो ये चीज़ है कि उस जो एक नीड है ना स्पेसिफिक एक स्पोर्ट्स की या फिटनेस की, उसके ऊपर नहीं लगा रहे होते। मतलब डिफरेंट चीज़ें खा रहे होते हैं जिनका फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। जैसे आपको पता है फास्ट फूड वगैरह, तो जहर जहर कह लें। एक तरह स्पोर्ट्स के लिए तो जहर ही समझो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए ये दोनों चीज़ें, एक्सपोजर और जो फंड्स हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ये मैटर होंगे करते तो हैं। चेंज आएगा इंशाल्लाह। चेंज आएगा इंशाल्लाह। अच्छा कामिल भाई, मैंने ये ना कुछ अरसे में ये चीज़ नोट की है कि बल्कि आपकी इस टॉपिक के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि आप किस स्ट्रक्चर के तहत और किस तरह आप एकेडमीज़ को रीच आउट करते हैं, और या एकेडमीज़ आपको खुद रीच आउट करते हैं, भाई कामिल भाई को फ़ोन करते हैं, हेलो कामिल भाई हमने बच्चों को बाहर लेके जाना है, ऐसा होता है, या आप उनको रीच आउट करते हैं, और आप उनको किस बेसिस पे रीच आउट करते हैं कि जी बाहर ऐसे कौन से कंट्री में कौन सी लीग हो रही है या कौन सा कंपटीशन हो रहा है जहाँ पे इस एकेडमी को लेके जाया जाए। अब जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि आप बुल्स एकेडमी के साथ परसों ट्रैवल कर रहे हैं, पर्सनली आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं, संडे को आप लोगों की फ़्लाइट है, अल्लाह करे आप लोग पहुँच जाएँ, क्योंकि कुछ कशीदगियाँ जंग बंदी की आई हुई हैं, बल्कि आपको रिपोर्ट भी थोड़ी देर पहले आपको मिली है कि वो इस तरह हुआ है। तो आपने क्या मतलब कि बुल्स के अलावा बाकी सारी एकेडमीज़ को रीच आउट किया या सिर्फ बुल्स को ही रीच आउट किया? ये क्या स्ट्रक्चर क्या है, किस मतलब सिस्टम क्या है जिसके तहत आप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं? नहीं, इसमें दोनों हैं। कुछ लोग हमें रीच आउट करते हैं, कुछ लोगों को, हम लोग जैसे हम स्टार्ट में थे तो किसी को आइडिया नहीं था इस चीज़ का, तो मैंने खुद इनको रीच आउट किया। फिर अब लोग हैं वो हमें रीच आउट कर रहे हैं सारे इस तरह। जैसे ऐसे गार्डन्स आपका अभी ये है, आपके बुल्स, ठीक है, स्मब्स इस्लामाबाद, ठीक है, ये हो गया है। वहाँ से कराची सिटी शाहजेब भाई, वो हम उनके सितंबर में हमारा इवेंट है इंशाल्लाह, ओके मलेशिया का। जी जी, ठीक है, इस तरह स्कूल्स फिर मुझे सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। ठीक है, वहाँ पे मुझे बुलाया, मेरा लेटर इशू किया, स्कूल्स के साथ मेरी मीटिंग्स करवाई, ठीक है, और ओनर्स के साथ, ठीक है। तो बेव्यू टॉप नॉच स्कूल है, वो मेरे साथ गया है। लर्निंग ट्री, अभी कराची फाउंडेशन के साथ मेरा MOU भी होना है इंशाल्लाह। उनके बच्चों को हम लोग लेके गए। साउथ यूथ सॉकर फुटबॉल अकेडमी है एक वहाँ पे, मिस रुखसार उसको लीड करती हैं, वो मेरे साथ अभी मलेशिया गए थे। तो हम भी करते हैं और वो भी करते हैं दोनों। एक कहीं पे अभी एक और यहाँ पे एक अकेडमी है, मैं तो जानता, मुझे ना अकेडमी का नाम भी नहीं पता था, कोफा अच्छा फुटबॉल अकेडमी जॉर्ज टाउन में। अच्छा, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, तो मुझे हालांकि उन्होंने आपको रीच आउट करके क्या कहा कि आप हमें इंटरनेशनल इवेंट्स कोई इवेंट करवा के दें कोई। ठीक है, मतलब जहाँ कोई किसी कंट्री में कोई इंटरनेशनल कोई लीग या कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पे हम बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो कामिल भाई आप हमें वहाँ पे लेके जाएं। क्योंकि अब हो क्या गया कि अब कंपटीशन शुरू हो गया। ठीक है। अब अगर एक एकेडमी के बच्चे जा रहे हैं और दूसरी के नहीं जा रहे, तो वो उनके बच्चे भी एक, आपको पता है वो वैसे तो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, सारे, तो वो एक दूसरे से जब पूछते हैं तो वो एक मोरल डाउन होता है। जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स के लिए मैं एक बात करता हूँ, ठीक है, कि आप कहते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल स्कूल के अंदर इंटरनेशनल एक्सपोजर ही नहीं है, ठीक है, तो कहाँ का इंटरनेशनल? ऐसे ही है, इस चीज़ की बहुत कमी है पाकिस्तान आप लाहौर में बिठा के या कराची में बिठा के आप बच्चे को पढ़ा के आप कहेंगे हमने इंटरनेशनल स्कूल में पढ़वाया, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर कौन देगा उनको? बिल्कुल ऐसे। अब जैसे स्पोर्ट्स का है तो वो हम लोग चले कर रहे हैं, तो इसमें बाकी सब्जेक्ट्स के भी इंटरनेशनल एक्सपोजर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसमें आपका मैथ्स कंपटीशन जाता है, ओलंपियाड आ जाते हैं, आपके साइंस ओलंपियाड आ जाते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर भी तो होना चाहिए कि अच्छा, मैं वो आपकी एक बात बड़ी आपने अच्छी की कि बजट और इन सब चीज़ों की बड़ी कमी है। अभी पिछली बात मुझे याद आ गई, अभी मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आपके जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने ऐलान किया कि साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में मुनक़िद की जा रही हैं, जिसमें एथलेटिक्स होती हैं और छोटे छोटे और इवेंट्स होते हैं, और उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 20 करोड़ का बजट अप्रूव किया है। मतलब साउथ एशियन गेम्स के लिए अगर पाकिस्तान में हो रही है तो उनके लिए 20 करोड़ का बजट अप्रूव हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के लिए भी बजट
महसूस हो सकता हो है सकता अगर तो गवर्नमेंट और पीएफएफ जो है वो साथ मिलकर काम करें। आपको लगता है कि एक पाकिस्तान में एक लीग स्ट्रक्चर चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए। उससे क्या होगा अगर लीग बहुत स्ट्रक्चर ज़रूरी चाहिए है। तो? लीग स्ट्रक्चर के ऊपर आप सबसे बड़ी आपकी परफॉर्मेंसेस बच्चों की आपके सामने होंगी, लड़कों की, ठीक है। और टैलेंट है? टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। अब टैलेंट होना एक अलग चीज़ है, और उसको फिर मेंटेन करना। असल में होता क्या है कि हमारा एक बहुत ही एक इशू है बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तानी माइंडसेट के अंदर। आप क्रिकेट में भी देखेंगे ये चीज़ कि थोड़ा सा एक प्लेयर ऊपर आ जाए ना तो वो अपने आप को स्टार समझ लेता है। तो जिसने उनको बनाया होता है वो उनको भी कुछ नहीं समझते फिर उसके बाद। मतलब वो जो है ना वो और इस एटीट्यूड को कंट्रोल किस तरह किया जाए? जी, और इस एटीट्यूड को आप फिर सबसे बड़ी बात तो आपकी तरबियत पे आ जाती है कि परवरिश आपकी कैसे हुई हुई है, ठीक है, कि आप डाउन टू अर्थ रहें, ठीक है, और अपनी गेम के साथ रखें। स्पोर्ट्समैन के लिए तो हर दिन नया होता है। बिल्कुल अब अगर किसी ने कल सेंचुरी की है या किसी ने कल 5 गोल किए हैं तो वो भी कल किए थे आपने, आज आपके मैच में आज ने फिर आपने करने हैं। आप कल वाले आपको आज फायदा नहीं देंगे। ऐसे ही है। तो इसलिए जो चीज़ है आपको मानना पड़ेगा जिन लोगों ने आपको लेके गए हैं, क्योंकि अगर आप उनका ही एहसानमंद नहीं होंगे तो फिर आप नीचे ही आएंगे ना, और उसके बाद वो गर्दन वाला सरिया फिर आपको झुकने नहीं देगा, वो तो फिर आप झुकने कैसे देगा। निकलेंगे? तो इसमें ये बड़ा पॉइंट है कि जो सेलिब्रिटी बनाने वाले लोग वो हम ही आप जैसे ही लोग ही हैं, हम लोग उनको उठाते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। कोचेस वगैरह जो इवन के वो बंदा भी जो ग्राउंड का ख्याल रख रहा होता है वो भी तो वही लोग हैं, इन्हीं को बनाने वाले, इन्हीं के लिए काम कर रहे होते हैं। तो सबको लेके चलना चाहिए ना। और अच्छा, ये जो जितनी भी एकेडमीज हैं, बुल्स एकेडमी हो गई है, TWK हो गई है, एसए गार्डन है, लॉर एथलेटिक है, कराची यूनाइटेड है, कराची सिटी है, इस्लामाबाद सिटी है, टीम 18 है माशाल्लाह, बड़ी फिट टीम है। तो ये अब्दुल एफसी भी कराची की बहुत बड़ी टीम है, जिन्होंने अभी लास्ट टाइम TCL वाले इवेंट में इन्होंने फाइनल खेला था टीम 18 के साथ। अब्दुल एफसी कराची के नाम से खेले थे, लेकिन वो थे अब्दुल एफसी। नहीं, अब्दुल एफसी की टीम उसमें नहीं थी, वो थी आपकी फोर्जा वो भी कराची की। बिल्कुल। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बेशक ये छोटा फॉर्मेट खेलते हैं जिससे मुझे थोड़ा सा एतराज़ भी है, वो भी उस पर बात करूंगा, लेकिन खूबसूरत फुटबॉल इन्होंने खेली इस्लामाबाद के खिलाफ, जिसमें टीम 18 के सारे प्लेयर खेले थे, अच्छी बात है। अच्छा, आपका जो अगर आप कोई एकेडमी आपको रीच आउट करती है अगर कि जी हमने जाना है बाहर, तो आप लोग खर्चा पानी किस तरह डिवाइड करते हैं? कुछ पैसे आप बच्चों से लेते हैं या खुद जेब से करते हैं? मिल मगद से होता है? पेरेंट्स के क्या रिएक्शन होते हैं? पेरेंट्स को क्या गारंटी ऐसे आप देते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को फ्रीली आप लोगों के हाथ में दे देते हैं कि अपने बच्चों को जाएँ, हमारे बच्चे को अजरबैजान बाकू ले जाएँ या मलेशिया ले, जहाँ भी ले जाएँ और खिलाएं? अच्छी बात है, एक्सपोजर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी क्या डील होती है आप लोगों के अंदर? हमारी जो डील होती है तो सिंपल एक डील है कि पेरेंट्स ने पे करना है, हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, एकेडमी ने, क्योंकि एकेडमी मेन बच्चे तो एकेडमी के हैं, एकेडमी के अंडर ट्रैवल करेंगे हमारे साथ, ठीक है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एकेडमी के साथ है, एकेडमी का जो है वो पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ऑलरेडी लिंक्ड होते हैं। अच्छा, यानी कि अगर सारा इंतजाम आप करते हैं तो आपका ताल्लुक बच्चों से नहीं है, आपका ताल्लुक एकेडमी से है? हाँ, इन अ सेंस वो वैसे हमारा उनके साथ लिंक नहीं होता, पेरेंट्स के साथ हम डायरेक्ट तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो तो हम फुली ऑन। और उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? आप लोग क्या कहते हैं उनको? आप उनको सबसे पहले तो हमारा एक एफिडेविट बनता है, जो एफिडेविट के ऊपर हम अपना जो जैसे मुदस्सिर भाई जा रहे हैं, मुदस्सिर भाई और मेरा नाम है एफिडेविट के ऊपर, ठीक है, जो स्टाम्प पेपर होता है जी, कि ये बच्चे वो हमारे अंडर अपने बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, इतने दिनों के लिए, और हम ही उनके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जब आप एफिडेविट ले लेते हैं किसी से, और फिर आपको पता है कि इतना हमारा 10 साल हो गए हम लोग इस चीज़ को, ठीक है। और कभी ऐसा हुआ है, आप माशाल्लाह पिछले काफ़ी सालों से इतना काम करें, कभी ऐसा हुआ कोई बच्चा इधर उधर हो गया हो, या कोई ऐसा कोई वाक़या हो गया हो कि बच्चा ज़ख्मी हो गया है, या पेरेंट्स ने कंप्लेन कभी की आपको कि ये किस तरह हो गया, बच्चा ज़ख्मी हो गया, बच्चा गुम गया? 100 किस्म के हादसा हो सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी, पता नहीं इतने साल हो गए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ना बच्चा को गुमा, ना किसी बच्चे के साथ, अल्लाह ना करे कभी हो, ना अल्लाह ना करे। और दूसरा एक वो चीज़ होती है कि अगर लोगों को ना सिर्फ हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो लोग स्टेटस स्टोरी वगैरह देखते हैं, तो सिर्फ जहाज नजर आ रहे होते हैं। अच्छा। उनको पीछे की ना जो जितनी भी एक एफर्ट है ना किसी बंदे की, वो नजर नहीं आ रही थी। आप इवेंट्स जो करते हैं, जी, अब अगर आप मुझसे पूछें तो हमारी नींद ही पूरी नहीं होती वहाँ, तो क्योंकि ये बच्चे हैं, ये को बड़े तो हैं नहीं, तो इनके लिए हमें पूरी रात जागना पड़ता है। ओके कि कब ये सोएंगे और हम लोग फिर सोएंगे, ठीक है। और पूरी और होटल्स की, क्योंकि वहाँ पे 24 आवर्स उनका स्टाफ होता है, तो उनको बताना कि कोई बच्चा अगर नीचे जाता है तो आप लोगों ने उनको नीचे बाहर नहीं जाने देना, हमें बताना है। जी हाँ, हमें बताना, वो आगे जाने भी नहीं देते, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हम लोगों के, ठीक है। अगर बाहर जाएंगे बच्चे कहीं, उनको अकेले नहीं घूमने फिरने देते, ठीक है, हमारे साथ ही जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो वैसे भी वो एक कंट्रीज काफ़ी सेफ भी हैं, कोई इशू भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे अकेले नहीं, बच्चे हमारे साथ ही होते हैं। मतलब कि आप लोग इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप परफॉर्म भी करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, करना चाहिए। अच्छा,
खर्चे पानी की थोड़ी बात कर लेते हैं। जी जी। ज़ाहिर बात है पेट आपको भी लगा होता है, हाँ जी। पेट मुझे भी लगा हुआ है, सबने कमाना है, और ऑब्वियस ही बात है इन टूर्स पे लेके जाना जो है उससे आप लोगों को बचत भी होती है। तो बड़ा पर्सनल सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लोगों के लिए आप ज़रा बताइएगा किस हद तक आप लोगों को बचत होती है, या अगर बचत नहीं भी होती तो एक आप लोग क्या एक बच्चों को विजन देने के लिए लेके जा रहे होते हैं या अपनी बचत के लिए लेके जा रहे होते हैं? हम एक्चुअली जो काम करते हैं ना, जो एडवर्टाइज करते हैं, जिस हम करते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर पे। ठीक है। और इंटरनेशनल एक्सपोजर जब आप प्रॉपर दे रहे हो ना बच्चे को, कि बच्चे को हाई फील कराना है आप कि जो तुम पैसे लगा रहे हो वो हलाल होंगे, वो हलाल होंगे, और वो एक एक्सपोजर वो देखें जो आप नॉर्मल किसी भी उसके आप नहीं देख सकते वैसे। जैसे 5 स्टार होटल, लग्जरी ट्रांसपोर्ट्स, अच्छी जगह पे खाने, उनकी मर्जी के खाने, ये जब चीज़ें अब जब उसके अंदर आ जाती हैं तो फिर बचत कम हो जाती है। बचत कम हो जाती है, लेकिन बचत होती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह होती है, वो होनी भी चाहिए, जारी बात है, आप लोग एफर्ट पुट कर रहे हैं, जारी बात एफर्ट कर रहा होता है, होनी भी चाहिए। लेकिन हमारा वो काम नहीं है कि हम लोग मतलब ये है कि बचत ज़्यादा और लगाना कम, ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी अकेडमीज़ को आज तक आप लेके जा चुके हैं बाहर, और कौन कौन से कंट्रीज़ में लेके जाते हैं नॉर्मली? क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि मलेशिया, अजरबैजान, ये थोड़े से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रीच करना आसान है और जहाँ पे टूर्नामेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, नो डाउट, जहाँ स्पोर्ट्स बहुत खेली जाती है। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा ऐसे कोई कंट्रीज़ आप बताएं और ऐसी अकेडमीज़ हैं जिनको आप अपने साथ ट्रैवल करके लेके गए हों? चाइना, ठीक है, चाइना होगा, श्रीलंका है आपका, यूएई, ठीक है, नेपाल, इन लोगों के अंदर तो काफ़ी हम पुराने गए कोविड से पहले। ठीक है। कोविड के बाद हमने सिंगापुर। अच्छा। हाँ जी, अभी इंशाल्लाह इंडोनेशिया एक टीम जा रही है, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बाद में ठीक है, लूँगा। ठीक है। तो और नाम क्यों नहीं लेंगे आप? नाम इसलिए नहीं लूँगा, अभी एडवर्टाइज नहीं करना। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो इंडोनेशिया, और नहीं, आप नाम ले लेता हूँ मैं, वैसे उन्होंने खुद भी एडवर्टाइज किया है, TWK जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है जी, इंडोनेशिया जा रहे हैं इंशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह। और कौन कौन से क्लब आप के साथ ट्रैवल किया आपने? ऐसे गार्डन्स, ठीक है, बुल्स हो गए, जैसे कराची के मैंने आपको 3-4 पहले बताया, ठीक है, स्कूल्स हो गए, स्कूल पाक तुर्क हो गया, पाक तुर्क ठीक में है, खैर मैं पहले था भी सही खुद वहाँ पे, ठीक है, तो ठीक उनको तो है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स करवाए हम लोग। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से अभी शाहजेब भाई का मैंने आपको बताया, उनका प्लान चल रहा है हमारे साथ एक, और ठीक फिर है। एक है स्पोर्ट्स की एक और अकेडमी है, स्पोर्ट्स अकेडमी, अभी मेरे साथ वो मलेशिया जा रही है जुलाई में, कराची अस्करी 4, ठीक है, उनकी एक टीम है। इधर लाहौर की हैं? नहीं, वो हैं उधर के, कराची के हैं, ठीक ठीक ठीक, कराची के, वो जा रहे हैं साथ। तो इस तरह काफ़ी उनको करवाया हुआ है टूर। ठीक है। और ये आपका तो फिर बेसिकली आप रहायशी लाहौर की हैं? जी, आप आपकी रहाइश लाहौर में है, तो आपको तो काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता होगा, कराची जाना है, कभी इस्लामाबाद जाना है। अच्छा, आपने जितने भी अभी क्लब्स के नाम लिए हैं वो ज़्यादातर लाहौर और कराची बेस्ड हैं, जी जी। तो इस्लामाबाद वाले आपको लिफ्ट नहीं कराते? नहीं, स्मफ्स, मैं सॉरी भूल गया, स्मफ्स इंशाल्लाह। हाँ, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा टीम 18 के साथ कभी आपने ट्रैवल किया या कभी मौका मिला उनको लेके जाने का, या कभी उन्होंने कांटेक्ट किया? मैं टीम 18 को तो जानता भी नहीं था, जो सीधी सी बात है। मैं तो अभी जब कराची गया तो मुझे वहाँ पे शाहजेब भाई ने इनका बताया था, टीम 18 भी को खेलती है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में बड़े उनके प्लेयर्स हैं, जो बड़ी टीम खेलते हैं, मुझे बिल्कुल। हाँ जी, सीनियर्स की टीम है उनकी, सीनियर्स की टीम है, तो मुझे आइडिया नहीं था उनका। आपको लगता है कि कोई और लोग भी ऐसे हैं जो टैलेंटेड है और वो आके टैलेंट हंट कर सकते हैं, या सिर्फ यही लोग ही कर सकते हैं? नहीं, कर तो हर बंदा सकता है, बात होती है सारी आपके माइंडसेट की, ठीक है, आपकी मेहनत की। अगर सऊद भाई ने किया, लेके आए हैं वो प्रोजेक्ट, तो कोई भी लेके आ सकता है, लेकिन उन जितनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब जैसे मेरी एक कंपनी है, अब मैं कहूँ कि नहीं सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, सारे कर सकते हैं, ठीक है। बात है कि फिर आपने एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अगर कहेंगे कि मैं बैठे बैठे ही, अगर मैं अभी कहूँ कि मैं सऊद वाला प्रोजेक्ट, हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, वहाँ पे, अगर अभी तक मैं नहीं लेके आ सका, अगर वो लेके आ गए हैं, क्योंकि उनका एक मेरी और उनका डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ऐसे ही है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में रह के आप डिफरेंट ही अचीवमेंट्स कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो सारे कर सकते हैं, अगर मेहनत करें, कोई भी करे मेहनत, तो इसमें तो ये नहीं है सिर्फ वही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि फिलहाल तुमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो लोग इतना, जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर वो एफर्ट पुट कर रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहूँगा, अगर वो लोग एफर्ट पुट करें, उनको अप्रिशिएट करें बेशक, और सपोर्ट करें, बिल्कुल करें। मैं खुद भी उनको सपोर्ट करता हूँ, अच्छी चीज़ लेके आएँ। एटलीस्ट पाकिस्तान में क्रिकेट और एथलेटिक्स के अलावा फुटबॉल को भी थोड़ा सा, अब फुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसको मेरे ख्याल से क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा फ़रोग मिलना चाहिए, और हमारी क्रिकेट भी प्रायोरिटी नहीं है, तो फुटबॉल कहाँ प्रायोरिटी होगी। अच्छा कामिल भाई, ये तो चलें आपके कंसर्न्स के हवाले से मैंने सवाल किए, मुझे ये बताएं कि दुनिया में फुटबॉल जो है वो 11 साइड खेली जाती है, और डिफरेंट बड़ी बड़ी लीग्स हैं, यूरोपियन लीग्स हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, इटालियन लीग्स हैं, स्पेनिश लीग हैं, वो 11 साइड फुटबॉल को खेलते हैं और उसी के स्ट्रक्चर के आसपास घूमते रहते हैं।
हम लोग सिर्फ 5 साइड को क्यों फ़रोग दे रहे हैं? हम मतलब कि 11 साइड को हम भूल ही गए हैं। फिर हम ये शिकायत करते हैं कि यार हमारी टीम म्यांमार से हार गई 1-0, सऊदी अरब से हार गई, फिर हमारी टीम कम्बोडिया से हार गई और बड़ी बड़ी जो क्वालिफाइंग राउंड हैं उनमें टीमों से हार गई। तो एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है मुझे कि 5 साइड टीम और डायरेक्ट 11 साइड टीम, दरमियान में इतना बड़ा गैप है। भाई अगर आपने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अगर 11 साइड के बच्चों को तेज़ करना है, बड़ा करना है, उनको एक दुनिया में कम्पीट करवाना है, तो आप 5 साइड के स्ट्रक्चर को क्यों फ़रोग दे रहे हैं? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। उसमें सबसे बड़ी बात आपने क्या कोई शॉर्टकट मार रहे हैं हम लोग, शॉर्टकट या पैसे कमा रहे हैं हम? पैसे कमाना नहीं, असल में इसमें ये है, शॉर्टकट का भी मैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इशू इसमें ये आ जाता है कि या मेहनत करने से घबरा रहे हैं। फैसिलिटीज़, ठीक है। अब देखें ना, 11 साइड की आपने खिलाना है तो फिर 11 साइड का प्रॉपर ग्राउंड भी आपको चाहिए। ठीक है। अब 11 साइड का ग्राउंड बनाना और 5 साइड का ग्राउंड बनाने में आप देखें कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है। 8-10 5 साइड के ग्राउंड आ जाएंगे 11 साइड के ऐसे ही ग्राउंड के है, अंदर। ऐसे ही है। तो इतना एक्सपेंस कौन करेगा? ठीक है। जब एक फैसिलिटीज हो, ग्राउंड दिए हुए हों, तो फिर आप चलें करें और कोई यूटिलाइज भी करने दे आपको। ठीक है। तो फिर तो आप करें। तो ये जो लोग हैं जो टैलेंट हंट कर रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं गवर्नमेंट से अपील करते या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से अपील करते हमें ग्राउंड्स बना के दो? मैंने तो कभी इनको नहीं देखा कि इन्होंने अपील की हो। अभी वही चीज़ है ना, अभी मैंने आपको जैसे कहा है कि आपने देखो कोविड के बाद इन चीज़ों ने ना हाई पकड़ी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है ना, इससे पहले तो बहुत सी चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आएंगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को देखेंगे डेवलप होता हुआ। अब ऐसे होता है कि, और दूसरा मैं आपको 5 और उसका बता दूँ, अंडर 9 आप कहीं पे भी देख लें, अंडर 9 अंडर 10 के जो होते हैं ना, ये 5, 6, 7 साइड भी खेलते हैं। ठीक है। अंडर 15 तक भी 7 साइड चलता है, लेकिन आप जब ओवर 16 जाते हो तो 11 साइड हो जाता है। ठीक है। अभी हमारी पाकिस्तान की टीमें जाएंगी मेरे साथ जो 11 साइड खेलेंगी। ठीक है। ठीक है। अभी एक जगह पे हमारा इवेंट हो रहा है जिसमें इंडिया भी आ रहा है हमारे गेम। ठीक है। वहाँ पे वो पीस कप एक हो रहा है। ओके। कि उसके अंदर वो 11 साइड खेल रहे हैं। ठीक है। तो खेलेंगे हम लोग इनको मैंने, मेरी जब भी इनसे मीटिंग हुई तो मैंने इनको कहा कि 11 साइड की ट्रेनिंग आप लाजमी करवाएं, बच्चों को 1-2 मैच लाजमी दें। ठीक है। क्योंकि आगे जो बात है वो है ही फुटबॉल की। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बात की अमल भाई। मैं 3-4 दिन पहले की बात है, एक ऐसे गार्डन का बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था। वो 5 साइड में बहुत अच्छा खेलता है, नो डाउट, मैं कोई शक नहीं कि वो गंदा खेलता है, अच्छा खेलते हैं। मुझे वो मेरे साथ बैठ के मुझे बोल रहा है कि यार शमशेर भाई, यार कहीं 11 साइड का मैच तो खिलवाएं, मैंने 11 साइड खेलनी है। मतलब वो डायरेक्ट 5 साइड का हीरो 11 साइड में विश कर रहा है खेलने की। तो 11 साइड है, लेकिन 11 साइड उसको खेलने नहीं आती। अच्छा, खेलने नहीं मतलब कि उसको मैंने देखा भी 11 साइड खेलते हुए, लेकिन वो उतना लंबा रन नहीं मार सकता। टोटल डिफरेंट वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। 11 साइड में आपको घोड़े की तरह भागना है, सीधी बात है। 5 साइड में जो है ना, वो बूढ़ा बंदा भी शायद थोड़ी 5 साइड 15-20 मिनट के लिए खेल ले, बट उसकी अलग एक स्टेमिना, उसका अलग एक फिटनेस है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 11 साइड एक 5 साइड का प्लेयर खेल ही नहीं सकता। तो ये गैप बहुत बड़ा है। नहीं, गैप तो बिल्कुल बड़ा है और हर चीज़ टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वैसे देखा जाए तो 5 साइड की तो बॉल भी डिफरेंट है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये अब जैसे हमने ऐसे गार्डन्स की ना, ऐसे गार्डन्स की तो 11 साइड की फील्ड भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उसमें क्या होता है, अगर उस प्लेयर को हंगर है तो 11 साइड की इनकी ऐसे गार्डन की टीम है ना। लेकिन वो सिर्फ एक क्लब है ना, तो वो एक क्लब, उसमें अब वही चीज़ आ जाती है कि आपने खुद ही उस चीज़ को देखना पड़ेगा। और मतलब कि आपका कहने मतलब ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो अल्टीमेटली बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एटलीस्ट जैसे लाहौर जैसा इतना बड़ा शहर है, तो हमारे पास 11 साइड की फील्ड्स होनी चाहिए। अगर आप वैसे भी नहीं किसी एक एकेडमी को नहीं दे सकते, एकेडमी बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट को ऐसा ग्राउंड होना चाहिए, चाहे आप, क्योंकि ये और लोगों को भी तो पे कर रहे हैं ना। मेगा अरीना है तो सारे ऐसे गार्डन TW के सारा पे कर रहे हैं। ऐसे ही है। एक अच्छा एक ऐसा ग्राउंड हो, रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, गवर्नमेंट को पैसे भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट वैसे अगर वैसे बना दे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरी कंप्लेन है वो ये है कि यार आप बेशक 5 साइड फुटबॉल खेलें, कोई मसला नहीं है, आपने पैसे कमाने हैं, आप पैसे कमाएं, कोई टेंशन नहीं है। बात सिर्फ ये है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है जितने भी क्लब्स हैं फुटबॉल के, उनसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी ओनर से रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप लोग इतने ढेर सारे बच्चे पकड़ के आप 5 साइड मेगा अरीना का ग्राउंड बुक करा के या किसी भी सेंटर को बुक करा के वहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो आप सारे मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बना के गवर्नमेंट से भी अपील कर सकते हैं, या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी पुश कर सकते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करें और एक लीग सिस्टम पाकिस्तान में लेके आएँ, ताकि ये 5 साइड से निकल के हम इन्हीं बच्चों को 11 साइड में लेके आएँ, ताकि आप वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकें। आप 5 साइड खेल रहे हैं, आप टैलेंट हंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। 5 साइड आप खिलाएं अंडर एज बच्चों को, ठीक है, छोटे, हाँ बिल्कुल ठीक है। पे आप बिल्कुल ही उनको, जब उनकी मतलब 5 साइड जो है ना, वो एक स्टैटिक स्पोर्ट्स मुझे लगती है, जो मुझे लगता है कि यार आप
मैं फिर वो गलत वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता कि आप लोग पैसे कमा रहे हैं, आप कमाएं, नो डाउट आप लोगों का हक है, लेकिन एटलीस्ट आप सारे अगर इतने टैलेंटेड हैं और आप लोग इतना हुनर रखते हैं फुटबॉल को लेके, तो आप सबको मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एटलीस्ट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को पुश करना चाहिए, या तो फिर गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए, या आपस में उनके मुज़ाकरात करवाना चाहिए और ख़ुद इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ही हैं वो लोग जो कि फुटबॉल, पाकिस्तान के फुटबॉल का फ्रंट फेस हैं। तो एटलीस्ट 11 साइड की तरफ ट्रैवल करें, ना कि 5 साइड, क्योंकि 5 साइड और 5 साइड का कोई प्रॉपर हमारे को ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। मतलब हम सिर्फ 5 साइड अपने दम दौर पे खेल रहे हैं, कोई प्रॉपर उसकी बॉडी नहीं। जैसे हमारी एथलेटिक बॉडी है, चैंपियनशिप होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो क्रिकेट खिलाती है, तो हमारे मुल्क में कोई 5 साइड की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इनको पुश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और वो दूसरी बात ये है कि मैं तो कहता हूँ कि इनकी एक अपनी एक पूरी एक एनजीओ बॉडी हो, जिस तरह हमारी मार्केट्स वगैरह की एक बनी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, हेड बन जाए, और ये जितनी भी एकेडमीज हैं ये सारे एक दूसरे के साथ मतलब रहें, कुछ डिसीजंस हों जो इकट्ठे मिलके लेके गवर्नमेंट के साथ लेके जाएं, तो होपफुली चीज़ें वर्क कर सकती हैं। लेकिन एक और वो भी हो सकता है कि जो लोग 5 साइड का ग्राउंड बना रहे हैं, जिन्होंने 5 साइड के 2-2 3-3 बनाए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के पास पैसा तो है, इन्वेस्टर्स भी हैं, तो वो एक 11 साइड का कोई ग्राउंड बना ले। 11 साइड का अगर वही बात है ना, ये लोग जब उनको पे कर रहे हैं 5 साइड वालों को, तो ये 11 साइड वालों को, हजार तरीके हैं। और ये हो भी नहीं सकता कि इन लोगों के पास फैसिलिटी हो 11 साइड की और ये फिर भी 5 साइड में घुसे हुए हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। ये खेलेंगे। अब जहाँ पे अभी आप इस्लामाबाद सिटी जहाँ पे है, ग्रास रूट वाले जहाँ पे हो रहा है, आपने देखा वो कितना बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ। 2 11 साइड के ग्राउंड बन जाए, वो शायद हो भी सही, तो वो कर रहे हैं ना, वो मैं आपको देख रहा हूँ। अब वहाँ पे फैसिलिटी उनको मिली तो उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। बिल्कुल ठीक अब लाहौर में भी अब आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको नजर आता है कोई एक दो क्लब्स के अलावा 11 साइड का ग्राउंड नजर नहीं आता, और वहाँ भी खेल रहे हो तो वो अंकल आ जाते हैं गार्ड वाले के भाई यहाँ नहीं खेलना, इस तरह का हिसाब किताब होता है। चीज़ नहीं, एक प्रॉपर अगर आपने टैलेंट उठाना है, अगर आप कहते हैं हमने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना है, तो आपको उनको वो वाली फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ये बात आपकी मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आप लोगों ने बच्चों को अगर 11 साइड का एक्सपोजर देना है, तो आप लोगों को अपने बलबूते पे या गवर्नमेंट की हेल्प से या जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन है उसकी हेल्प से या कुछ भी किस तरह भी कोलैब करके आप लोगों को ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन है। तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स को भी थोड़ा लिफ्ट दे दें, जो कि नहीं दे रहे हमारे लोग। जी, और इनकी जो अकेडमीज़ हैं, सबसे बड़ी बात, जितनी भी अकेडमीज चल रही हैं, आप बड़ी छोटी ना करें, आप जितनी भी जो लोग भी इस चीज़ के बच्चों को घरों से बाहर निकाल के ला रहे हैं आजकल के दौर में, जहाँ पे मोबाइल सबसे बड़ा जहर बना हुआ है बच्चों के लिए, उनकी फिटनेस के लिए, गेमिंग्स हो गए, फिर उसके बाद आजकल जो वेब पॉड आ गए हैं, चलो मैंने सुना है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर क्रैकडाउन, जी क्रैकडाउन, अच्छा सीधी बात है, बहुत खुश हुआ हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हमारे, बिल्कुल, और इनसे स्टेमिना बहुत ज़्यादा फारिग होता है, बहुत फारिग होता है। और मैं दोबारा इस बात को रिकॉल करूँगा कि आप लोग 5 साइड बिल्कुल खेलें, कोई आप लोगों को मना नहीं करा, लेकिन अगर आप लोगों ने एक स्टेप ऊपर लेना है, या आप लोगों का एम ये है कि यार हमने पैसे नहीं कमाने, या पैसे भी कमाएं आप, तो हमने फुटबॉल को इन्हीं बच्चों को 11 साइड खिलवाना है, वही शक्लें मुझे 11 साइड में नज़र आ रही हैं कामिल भाई, वही शक्लें नज़र आ रही हैं पुरानी, अच्छे प्लेयर हैं जो 5 साइड में खेल रही हैं, नहीं जो 11 साइड की टीम हमारी जो पाकिस्तान की है उसमें वही शक्लें, कोई नई शक्ल नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उस टीम को क्वालिफाई करने के लिए स्टेमिना ही नहीं है प्लेयरों का, या वो जो है वो बाहर का टैलेंट बुला लेते हैं। अगर आप बाहर का टैलेंट अपनी टीम में डालते हैं तो लोकल टैलेंट भी तो होगा ना, कहीं तो होंगे ना 11 साइड के खेलने वाले। चित्राली इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, गिलगिती इतना अच्छा फुटबॉल, पंजाबी बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, कराची कितने अच्छा लोग 11 साइड अच्छा खेलते हैं। तो मेरा बेसिकली मेन कंसर्न ये है कि यार आप लोग 5 साइड भी खेलें, लेकिन 11 साइड को फ़रोग दें, ताकि आप यूरोपियन फुटबॉल को अगर कम्पीट करना चाहते हैं, अगर उनका एक्सपोजर लेना चाहते हैं, या वहाँ जाके उनका मुकाबला करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको 11 साइड फुटबॉल का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए, करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा है, बात की थी लीग स्ट्रक्चर की, तो उसी से ही आप ऐसे प्लेयर देखेंगे ना, ऐसे ही है। अदरवाइज तो मैच कवर करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तो स्कैम चल रहे हैं 11 वो लीग सिस्टम को लेके आप मुझे नहीं आइडिया। नहीं वो एक स्कैम आया था पिछले दिनों, जिसकी वजह से मैं भी बड़ा काफ़ी हर्ट हुआ था। उस वजह से काफ़ी जगहों में मुझे भी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो उन्होंने कहा था कि हम लीग सिस्टम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, और इन्होंने जो पाकिस्तान PSL जो है, पाकिस्तान सुपर लीग, इन्हीं की टीम्स के जो नामों को यूज़ करके फुटबॉल की टीम्स लाना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ पूरी फेल हो गई, क्योंकि एक स्कैम था वो। एक आप कह रहे हैं कि पेपर मनी को हवा में उड़ाने वाली बात थी, लेकिन वो सारा ज़ाया चला गया। अगर आप चाहते हैं कि लीग सिस्टम प्रॉपर पाकिस्तान में है, तो आपको गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए ही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट
सुस्त है, जैसी भी है, उनको पुश करने वाला कोई नहीं है। मैं इसीलिए यही कह रहा हूँ कि ये जितने लोग जो अकेडमीज रन कर रहे हैं, यही हमारा फ्रंट फेस है ना फुटबॉल का आजकल। हमारे दिमाग में जब फुटबॉल का नाम आता है तो हमारे नाम पे फैज़ान समीर आता है, हमारे दिमाग में वलीद आता है, हमारे दिमाग में सऊद जवेद आता है, ज़ोहर अल्ताफ़ गोंदल आता है, अब्दुल्ला शाह आते हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सारा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि एटलीस्ट 11 साइड के ऊपर लेके आएँ। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? नहीं बिल्कुल 11 और 11 साइड के बाद हल क्या है? बिल्कुल। आप अगर एक चीज़ देखें, हर एक मैंने एकेडमी के एक ओनर से मेरी एक मीटिंग हो रही थी, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि अभी आप खेल रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, क्योंकि अभी एकेडमीज पुरानी नहीं ना हुई हमारी, कितने हुए 3 4 5 साल हो गए, ऐसे ही है, ऐसे ही है, मोस्टली इतनी एज है ऐसी है, सबकी। ऐसी है। मैंने कहा कि एक टाइम आएगा, अभी क्वेश्चन नहीं है, बाद में क्वेश्चन आएगा कि आपने प्लेयर्स का क्या किया। ठीक है। अभी जो छोटा बच्चा है ना 12 साल का, तो वो आपके जो 16 17 ईयर्स का बच्चा है या 15 ईयर्स का जो आपका एक्सेप्शनल टैलेंट है, बिल्कुल, उसको वो रोल मॉडल समझ रहा है। ऐसे ही है। जब उसके रोल मॉडल का कुछ नहीं बनेगा ना, तो नीचे वाला बच्चा भी डिसार्ड हो जाएगा, ऐसे ही है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए मेहनत सबको करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी एफर्ट, जिसका जितना हिस्सा है सबको डालना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा हिस्सा डालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ऐसे ही है कि ये जो लोग कर रहे हैं ना, अब देखें एकेडमी है, एकेडमी को कितना को कमा लेगी। एकेडमी इतना नहीं कमा सकती कि वो 11 साइड का ग्राउंड ही खड़ा कर दे। इतनी बचते जो सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता कि इतनी है इस चीज़ के अंदर कि वो 11 साइड का एक बड़ा स्टेडियम बना लें अपना। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि स्पॉन्सर किया हुआ है कि बिल्कुल ठीक है, स्टेडियम किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट अगर इनको सपोर्ट दे दे और उसके बाद भी ये ना करें, तो उसके बाद हम इनको करेंगे कि भाई आप लोगों ने नहीं किया, ऐसे ही या आप लोगों से नहीं हुआ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी फिलहाल तो क्या है कि जितना इनके पास है ये सारा यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर इनके पास 5 साइड है, उसके ऊपर लग रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को लेके जाना, उनको प्लेटफॉर्म देना, अपनी तरफ से तो कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों ने एक्सपोजर लेना है, कुछ बच्चों ने सीरियस होना है इस बारे में। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जो 11 साइड के नाम से ही भागते हैं, वो तो कहते हैं बस इधर ही छोटी छोटी जगह पे बस खिला के हमें बस वही ना, एक्सपोजर का मसला है। एक्सपोजर का मसला है। जब इनको एक्सपोजर आ जाएगा, और सबसे बड़ा जो इनपुट डालना है वो तो डालना गवर्नमेंट ने, जो सीधी सी बात है। ये क्लब अकेडमी, ये वो वाले क्लब अकेडमी तो है नहीं जिनको एमिरेट्स स्पॉन्सर कर रही हो, जिनको आपका पूमा स्पॉन्सर कर रहा हो, नाइकी स्पॉन्सर, एडिडास स्पॉन्सर कर रहा हो। ये तो अपने ही वहाँ से ही। अब देखें तो क्लब जो है वो कहाँ से पैसा ज़्यादा जनरेट करते हैं, जो बड़े क्लब हैं? स्पॉन्सर से या टिकट से। तो अब इनके पास ना तो स्पॉन्सर्स हैं, ना तो टिकट्स हैं, तो अब इनको बंदा बैठ के तो इनके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे कि ये करें वो करें, ये अभी कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी कि अगर आपने अपने मुल्क में, पाकिस्तान में अगर फुटबॉल ऊपर लेके जानी है, तो पहली बात तो ये है कि आपको लीग सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उसकी बहुत ज़रूरत है इस टाइम। मेरे साथ जो मेहमान यहाँ पे आया कामिल भाई, उसने आगे सिर्फ एक बात की कि लीग सिस्टम ऑफ होना चाहिए। लीग सिस्टम के अलावा आप ऊपर compete नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनका लीग है तो वो उनके इंटरनेशनल प्लेयर, मतलब कि इतने छोटे से शहर से ताल्लुक़ है मेसी का, दुनिया के एक अच्छे मुल्क के छोटे से शहर से उसका ताल्लुक़ है। और वो देखें वो किस लेवल पे, क्यों कि उनके शहर में, उनके मुल्क में लीग सिस्टम है, तो आपको खेलना पड़ेगा। अच्छा कामिल भाई, आखिरी सवाल आपकी फील्ड से रिलेटेड, ये तो हमने इधर उधर की बात कर ली। अभी ये इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट टूर जो है वो 2 दिन बाद है इंशाल्लाह, ठीक है? उसके बाद आपका नेक्स्ट टूर कब है? जुलाई में। 2-3 टूर हैं इकट्ठे फिर, ठीक है। और वो कौन से कंट्रीज़ में है? वो सारे मलेशिया के हैं। तो कैसी है उन मलेशिया की फ़ुटबॉल और ये बाकू की फ़ुटबॉल कैसी है? ये इधर के जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी फ़ुटबॉल खेलते हैं या हम ज़्यादा फिट हैं? नहीं, हमसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब ऐसे है कि सबसे बड़ी एक और चीज़ भी आ जाती है जो मैं आपको, टू बी ऑनेस्ट, एक बात हम भूल गए करना भी, कि हमारा जो टैलेंट होता है ना, हमारी एक टीम जैसे एकेडमी की टीम बनती है, तो उसमें बच्चे पेड प्लेयर्स चाहते हैं सारे तकरीबन। तो जो एक अच्छा टैलेंट है ना, जो मतलब जेन्युइन टैलेंट जिस तरह कहते हैं, जिस तरह अभी ग्रास रूट फाउंडेशन उठा रही है, अब ये टीम जब जाएगी ना बाहर, ये डिफरेंट वहाँ पे जाके परफॉर्म करेगी, ठीक है? क्योंकि ये डिफरेंट गिने चुने हुए लोग हम लोग उठाते हैं, मतलब ठीक है, डिफरेंट जगह के। अब एक एकेडमी की जब जाएगी, तो जो भी एकेडमी जाती है वो अपने लेवल का बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है? अगर आप वो वाली परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना कि ओवरऑल दुनिया को दिखे, तो वो ऐसे ही दिखेगी जब आपकी टीमें बनेंगी सिलेक्ट होके, ठीक है? और फिर आप दुनिया के उन बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर फिर जाके उनको कम्पीट, और ये कम्पीट कर सकते हैं, क्यों नहीं कम्पीट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपके सामने है म्यांमार से हम लोग 1-0 आ रहे हैं, कोई बहुत मार्जिन से नहीं आ रहे, अच्छा गेम खेला, अच्छा गेम खेला, 5-0 और 10-0 भी हो सकती
सकती थी चीज़ें बिल्कुल हो हमारे सकती साथ, थी, लेकिन बिल्कुल। अगर नहीं हुई तो जो एक्सपेक्टेड यही था, मुझे लग रहा था। अब नहीं, वो देखें वही चीज़ है कि हमें आइडिया नहीं इन चीज़ों का। बिल्कुल जब ये लोग हमारे सामने खेलेंगे हमारे इन पे ट्रस्ट बनेगा। ठीक है। हमें जैसे हमें क्रिकेट का मैच हो रहा होता था तो हमें पता होता था कि वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ये शाहिद अफरीदी हैं, ये मैच हमें जितवा सकते जितवा हैं, सकते हैं, ये विनर्स हैं हमारे, विनर्स हैं। ठीक हो गया। तो अभी जब तक ये, अभी मैं, अब टू बी ऑनेस्ट, मैं फुटबॉल के साथ हूँ, अगर आप मुझे बताएं कि आलमगीर गाजी के अलावा मुझे पाकिस्तान के किसी प्लेयर का नाम भी नहीं पता। ये इसीलिए नहीं पता क्योंकि बताया नहीं है किसी ने, बताया ही नहीं है आपने, मीडिया हाइप ही नहीं दी, मीडिया हाइप आप ही नहीं किसी को दी। पता ही नहीं है। अब देखें, अगर आप वो कह रहे हैं कि लीग करवाएंगे, ये कब कैसे वो कराएंगे? मुल्क में आते हैं, कब खेल के चले जाते हैं, कोई पता नहीं होता। हमें तो किसी चीज का भी नहीं पता। अब हॉकी वालों को देख ले, तो हॉकी वालों का भी अभी पिछले साल एक दफा को जीते थे, हाँ जी। उस टाइम टीवी पे आए, उसके बाद उनको मुझे तो शहबाज जूनियर सीनियर और हाँ, वो पुराने वो उनके ही पता है मुझे, जब वो हमारे, जो है उनका तो हाँ सबको हमें पता उन्हीं के पता है। अच्छा, आखिरी सवाल, फिर पॉडकास्ट इसको ख़त्म इख्तिताम करते हैं। आप लोग पेरेंट्स से कितना चार्ज करते हैं एक बच्चे को बाहर लेके जाने के लिए? हर एक कंट्री का डिफरेंट पैकेज होता है। ठीक है, अगर आपने मलेशिया जाना है तो आप कितना मलेशिया चार्ज जाना है तो करेंगे? ये तकरीबन फैसिलिटीज़ के हिसाब से, मतलब कि टिकट, रहना, सहना, सब कुछ मिला के लेते हैं ना उसमें आप अगर आप देखें ना कि जैसे आप 5 स्टार है, 5 स्टार है तो 5 स्टार का डिफरेंट रेट होगा, ठीक है। 3 स्टार का डिफरेंट, 4 तो आप लोगों की कोशिश क्या होती है कि बच्चों को 3 स्टार दें, 5 स्टार दें या 7 स्टार दें? पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि आपने एक्सपोजर देना है ना बच्चे को। ठीक है, हमने एक्चुअली, हमारा काम क्या है, बच्चे को हाई फील कराना है, ठीक है, कि उसके अंदर ना मोटिवेशन डालनी है, ठीक है, कि वो कहे कि मेरी लाइफ ऐसी ही सेट हो, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको वो वाली एक ड्रीम लाइफ देते हैं, ठीक है, कि बच्चा 5 स्टार की लॉबी में बाहर निकले तो उसको पता हो कि मैं आ रहा हूँ, एयरपोर्ट पे जाए तो लोग उसको मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल दें जरा, प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ह्यूमन नेचर है, जब आपको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, हंगर तभी आपके अंदर आता है, ऐसे ही है, ठीक है, आप तभी अपनी उस लाइफ को अडॉप्ट करें, और उसमें आपको रिस्पेक्ट कम मिलती है जब आप अच्छे काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा करते हैं और अच्छे वे से आप निकल के आप प्रोटोकॉल ले लें, और वही एक्सपोजर हम लोग दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हम काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इमेज के लिए कर रहा हूँ मैं तो स्पेशली, क्योंकि जब हम स्टार्ट में जाते थे तो एयरपोर्ट पे ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि बंदे को बहुत एम्बेरसमेंट फील होती थी कि आप वापस जाएंगे तो आपका एक्सपेंस कौन कर रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें हमने फेस की हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सख्त सवाल पूछते थे लोग, बहुत सख्त करते थे, और जेन्युइन सीख करते थे जो हमारी लोगों ने किया है, जैसे वो जो हालात हैं, जो हालात बने हुए हैं। अब दुबई ने तो पाबंदी लगा दी है हमारे ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, दुबई को तो आप नाम ही ना लें, वो तो वीज़ा ही नहीं देंगे जी। और पहले आप 6-7 घंटे के अंदर उनका वीज़ा ले लेते थे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो है। उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया और हमने एहसानों का फिर एहसानों अच्छा को माना नहीं है। दिया उनको। क्या ब्रैकेट क्या होती है जिस पे आप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं? Around आप लोग कितना चार्ज करते हैं? $1,500 से 1,600, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए तक। और पेरेंट्स सेटिस्फाई होते हैं जब बच्चा वापस आता है उनके हाथ में? या पेरेंट्स सवाल तो नहीं करते आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया? क्योंकि बच्चे घर जाके पेरेंट्स को बताते तो होंगे ना। ऐसे नहीं किया हमने, तो कोशिश हमेशा ऐसी की है कि उनको अच्छे से अच्छी अकोमोडेशन, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दें, अच्छे से अच्छा। हम उनकी जगह खेल नहीं सकते, जीत नहीं सकते। चलें बिल्कुल ठीक हो गया कामिल भाई, थैंक यू सो वेरी मच। मैं एंड पे जाते जाते अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि ये जो काम कर रहे हैं एक तरह से अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है। जब हमारे पास 11 साइड की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, जब ग्राउंड की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, हमारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपने ही एक सर्कल में इलेक्शन और पता नहीं कौन सी नॉर्मलाइजेशन कमेटी में, तो इन चीज़ों की समझ भी नहीं आती, उसमें ही रहेगी। तो इन जैसे लोग और जिन लोगों के मैंने नाम लिए जो अकेडमीज़ के ओनर हैं, वो इतना ही कर सकते हैं कि वो एक एकेडमी बना दें और बच्चों से 5-7 हज़ार रुपये चार्ज करके उनको, बजाय वो बच्चे नशों में लग जाएं, वो गेमें घर बैठ के खेलें, आंखें ख़राब हो, दिमाग ख़राब हो, तो उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ इसी हद तक दे सकते हैं। जेब से तो वो पैसे लगा के 11 स्टेट का ग्राउंड नहीं बना सकते, बट इसमें मैं फिर भी इन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कर अच्छा काम रहे हैं, नो डाउट बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं कामिल भाई, जैसे उनका कहा है। मेरा मकसद ये है कि बच्चों को एक ड्रीम लाइफ मिले, उनको पता लगे प्रोटोकॉल क्या होता है, और ये वो बाहर जा रहे हैं, एक्सपोजर हो, खेलना कूदना, वो उस लेवल को कम्पीट करेंगे जब वो वहाँ जाके देखेंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप सब ओनर्स को ये चाहिए, मैं ओनर्स को ख़ास तौर पर एड्रेस करना चाहूँगा कि आप सब ओनर्स को ये चाहिए कि आप लोग सारे मिल के एटलीस्ट, अगर आप लोग हेड हैं हमारे फुटबॉल को लेके हमारे पाकिस्तान में, तो आप लोगों को चाहिए कि मिल के एक कमेटी बना के एटलीस्ट गवर्नमेंट को, ना तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, या इन दोनों को आपस में मिला के 11 साइड फुटबॉल के लिए लीग सिस्टम लेके आएँ, ताकि मुझ जैसा लड़का या मेरे से कितनी उम्र के लड़के, हम लोग सिर्फ खाली फुटबॉल खेल के घर बैठ के अपनी इंजरीज करवा के अपने आप को वेस्ट ना करें, वो टैलेंट कहीं यूज़ होना चाहिए। कमल भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया आने का, और सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।